हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज यहां पर हम पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं। मैं आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का वीडियो डाला था क्वेश्चंस का। स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें कंबाइंड लेक्चर चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। काफी स्टूडेंट्स ने पॉलिटी का वीडियो देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रखा है पॉलिटी के। पहले वहां से आप वीडियो देख लीजिए, लेक्चर लेक्चर के बाद यहाँ पर क्वेश्चन कर लीजिए। आपका बिल्कुल टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भी वैसे ही बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं आपका यहाँ पर वेस्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमलर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया था, जिसमें कि अपर हाउस और लोअर हाउस, दो हाउस यहाँ पर बना दिए थे, दो हाउस का प्रावधान किया गया था। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी ऑफ द एट द सेंटर। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दोहरे शासन की शुरुआत हुई थी? राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर। राइट आंसर क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो भारत 1935 का भारत सरकार अधिनियम, केंद्र के अंदर दोहरे शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा की प्रारूप समिति का सलाहकार निम्न में से कौन था? राइट आंसर देख लीजिए, बी एन राव। बी एन राव जो थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के सलाहकार थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, मैंने पॉलिटिकल लेक्चर में बताया था आपको। और इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर। तो जिन लेक्चर जरूर देख लिया कीजिए। हिंदी के अंदर भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लेक्चर देख लीजिए। लेक्चर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पहले वो देख लिया कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लिया करो। आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। या फिर कहीं और से पढ़ रहे हो आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपका फोकस स्टडी पे रहना चाहिए। स्टडी करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से जो आपके गैप्स होते हैं, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वहां पर नहीं कवर हो पाते, तो यहाँ पर कवर हो जाएंगे वो। नेक्स्ट देखते हैं। हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। एक चीज और श्योरिटी दे देता हूँ, जो लोग हमारे स्टडी मास्टर पर यहाँ पर लेक्चर्स देख रहे हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चंस, अगर मैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन करवाऊंगा तो 30 में से 27 क्वेश्चन तो वो डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर दे देंगे कि ये बिना ऑप्शन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें के अंदर डायरेक्ट करवाए हुए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर हम। द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अध्यक्षीय सरकार किस सिद्धांत पर चलती है? राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों के पृथक्करण पर जो है अध्यक्षीय सरकार या फिर जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो सेपरेशन ऑफ पावर पर काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है यूके। अब एक और चीज याद रखिए, यहाँ पर भारत का संविधान लिखित है, पता है आपको। उसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान का संविधान भी लिखित है। कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंटरव्यूअर पूछता है कि भारत के अलावा और कोई ऐसे 1 या 2 देश बताओ जिनका लिखित संविधान है। मैंने लेक्चर्स में आपको बहुत सारे देश बताए थे, लेकिन यहाँ पर 2 है, अमेरिका और पाकिस्तान, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अंग्रेजी राजसत्ता किसका उदाहरण है? राइट आंसर इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। वो सिर्फ नाम मात्र कार्यकारी है, वहां पर अपर हाउस और लोअर हाउस है ब्रिटेन के अंदर। तो जो अंग्रेजी राजसत्ता है वो किसका उदाहरण है? नाम मात्र कार्यकारी का, जिसको कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड। संसदीय प्रकार की पहली सरकार का गठन कहाँ किया गया था?
राइट आंसर देखिए कहां पर, ब्रिटेन में। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड, संसदीय प्रकार की पहली सरकार का गठन कहाँ किया गया था, तो ब्रिटेन के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ओके, भारतीय संघवाद को किसने सहयोगी संघवाद कहा था, दैट इज जी ऑस्टिन। तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद का कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्ट ऑफ 1909, अधिनियम 1909 का दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का दूसरा नाम है, याद रखेंगे आप इसको। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर एक थोड़ा सा झोल है क्वेश्चन में, भी बता देता हूँ आपको। भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा। अब आपने सुना होगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन, तो वो ड्राफ्ट करने में, वो फॉर्म करने में लगा था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, लिखने में कितना समय लगा। हाउ डिड इट टेक टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ऑप्शन दिखा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर ऑप्शंस में 86 डेज, 165 डेज, 225 डेज या फिर 322 डेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 165 डेज। आगे एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 years, 2 year, 11 month and 17 days to be precise, to complete its historic task of drafting the constitution for independent India. During this period, it held 11 sessions covering a total of 165 days. Of these, 114 days were spent on the consideration of the draft constitution. तो याद रखेंगे आप इसको, 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता है। राइट आंसर देखिए वो है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। तो राज्य की एक आवश्यक विशेषता कौन सी है, संप्रभुता, सॉवरेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर हम। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा का की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। राइट आंसर इज यूएसए। तो हमने और भी बहुत सारे देशों से लिया है, तो वो हमने लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। लेक्चर जरूर देखा करो, लेक्चर में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं कि हमारे क्वेश्चन सही हैं या नहीं सही हैं। क्वेश्चन सुनते अगर आपके माइंड में आंसर आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को सुनने के बाद आप उसको याद रखेंगे, बस इतनी सी बात है। द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत में लोकपाल तथा लोक आयुक्त का पद निम्न में से किस पर आधारित है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है स्कैंडिनेविया में लोकपाल। ये नाम याद रखिए, ओम्बुड्समैन इन स्कैंडिनेविया। तो लोकपाल को ओम्बुड्समैन के नाम पे, वहां पर जैसे यहाँ पर लोकपाल होता है वहां पर ओम्बुड्समैन बोलते हैं, ओम्बुड्समैन स्कैंडिनेविया में, तो वहां से लिया गया लोकपाल का पद भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन था। याद रखेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एक्ट 1935, GOI 1935, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिससे कि सबसे ज्यादा चीजें भारतीय संविधान के अंदर ली गई थी। कौन कौन सी चीजें हैं याद रखिए, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। डिटेल में हमने जो लेक्चर में बताया हुआ वो देख लीजिए एक बार। हु वॉज कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा गया था।
राइट आंसर देखिए लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा गया, यहाँ पर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल, आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम यहाँ पर, हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय हैंड, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथ से लिखा? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर देख लीजिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखेंगे, भारतीय संविधान को अपने हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होते या फिर बुक में डायरेक्ट नहीं पढ़े होते। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए होते हैं, वहां से उठा के जैसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वहां से फॉर्मेशन बन जाती है क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुक में डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और फिर मैं यहाँ पर आपको उसका आंसर भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना कहां से ली गई थी? क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना कहां से ली गई थी? तो ये कनाडा से ली गई थी। राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, वन सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज अर्लियर ए फंडामेंटल राइट इज नाउ कंटेन्ड इन, संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था कहाँ निहित है? राइट आंसर इज पार्ट 12, तो ये भाग 12 के अंदर है संविधान में। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो, संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था वो कहाँ पर निहित है? तो ये भाग 12 में है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर इज 284। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहां पर हम विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द चेंजेस इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस संशोधन अधिनियम ने भारत संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन की शुरुआत की थी? दोबारा से क्वेश्चन देखिए, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द चेंजेस इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं, 38, 40, ये दोनों आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर 42nd और 44th। राइट आंसर क्या है? 42nd अमेंडमेंट। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 42nd अमेंडमेंट कब की गई थी? 1976 में, 1978 में, 1984 में या फिर 1951 में? तो बस इतना सा क्वेश्चन है। आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिए। और लेक्चर कैसा लग रहा है, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर कुछ चेंजेस चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना और शेयर जरूर कर देना। अगर आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि सर ये सुधार कर दो, तो फिर आपके लिए वो भी सुधार यहाँ पर कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारा फीडबैक रहता है कि ये हमें सुधार करके स्टूडेंट्स के लिए लेकर आना है। Which among the following is the correct explanation of the term secular in India? भारत में शब्द धर्मनिरपेक्ष की सही व्याख्या निम्न में से क्या है? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 4 दे रखे हैं। राइट आंसर देखिए, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष का क्या है असली मतलब? भारत में राज्य का कोई धर्म यहाँ पर नहीं है, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर देखिए, वहां पर जो है इकोनॉमिक लिबर्टी या फिर आर्थिक स्वतंत्रता को भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है, तो क्या घोषित करती है? यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर देख लीजिए। ए सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या घोषित करती है? एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पूरी प्रेम्बल दे रखा है, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग, पढ़ना चाहो वीडियो को पॉज करके। हु फर्स्ट साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में 284 मेंबर्स ने साइन किए थे, पहले मैं आपको बता चुका हूं ऊपर क्वेश्चन में। सबसे पहले किसने साइन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री का नाम बताएं। ऑप्शन में इंदिरा गांधी दिया हुआ है, आप फटाक से टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। राइट आंसर क्या है? श्री माओ भंडार नायके। ये श्रीलंका से हैं, ये श्रीलंका की पहली प्राइम मिनिस्टर जो सबसे पहले बनी है, श्री माओ भंडार नायके। याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, Which of the following article of the Constitution of India deals with uniform civil code? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 43 या फिर आर्टिकल 44? राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन्ड, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर क्या है? पार्ट 11 भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255। कई बार अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 245 से 255। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको वैसे भी याद रहने लग जाएंगे। और अगर आपने हमारा लेक्चर का वीडियो देख के फिर ये देख रहे हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और चीजें याद भी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ द डैश वाज ए ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम constituted to suggest constitutional reforms for British India। यूनाइटेड किंगडम की संसद का 7 सदस्यीय समूह था जिसका गठन ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाने के लिए किया गया था। तो वो कौन सा कोई आयोग था या फिर क्या था? राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पर। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और साइमन कमीशन कब आया था? तो याद रखिए 1928 भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। क्या घोषित करता है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। राइट आंसर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो आज हम यहाँ पर 31 क्वेश्चन ही करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ्स, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पर अगर आपको पेड लेक्चर्स चाहिए या फिर पेड स्टडी मटेरियल चाहिए किसी भी एग्जाम का, तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर फोन करके पता कर सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मैसेज करें ताकि आपको सारी चीजों की डिटेल प्रोवाइड करवाई जा सके। फोन कई बार नहीं उठाया जा सकता। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेक्चर्स, जिसके अंदर हिंदी में भी लेक्चर्स हैं और इंग्लिश के अंदर भी लेक्चर्स हैं। अपने मीडियम के हिसाब से लेक्चर्स देख लो। ये लेक्चर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, तो आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे।